इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। सो बिफोर टेकिंग फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, उनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। ऑल्सो लेट अस नो व्हाट आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। Let us talk about dependent and independent variables. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? वैसे तो इनका नाम अपने आप बता रहा है। डिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड करना, इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है दैट स्टैंड्स अलोन एंड इज नॉट चेंज्ड बाय सम अदर वेरिएबल। कोई और वेरिएबल इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाएगा, ये इंडिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज अ चेंज इन डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की वजह से डिपेंडेंट में बदलाव आएगा, लेकिन डिपेंडेंट की वजह से इंडिपेंडेंट में बदलाव नहीं आएगा। दिस इज इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट। इट इज सम सॉर्ट ऑफ टाइपिंग एरर, तो आपको ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करना है। चलिए नेक्स्ट, लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स की यहां से हमको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट। एक फंक्शन लिया हमने y is equal to x square plus 7, both are variables, constant is 7, y and x both are variables, 7 is constant. अब x is independent, x की वैल्यू हम इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं और देखिए x की वैल्यू हमने 2 डाली और y की वैल्यू मिली 11। x की वैल्यू डालने की वजह से y डिपेंड हो गया उस पर। x is independent, y is dependent. Then x की वैल्यू 4 डाली, x की वैल्यू 4 डालिए, y की वैल्यू इस पर्टिकुलर फंक्शन में क्या मिलेगी? 23। डिपेंड किस पे कर रही है? x पे। अब x माइनस 3 डाला, इंडिपेंडेंटली x को डाल रहे हैं लेकिन y को उस पर डिपेंड होना पड़ रहा है, x की वैल्यू इंडिपेंडेंटली डाल रहे हैं। इट मीन्स x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस में एक ही चीज मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आपको सिर्फ याद रखना है इस एक्सप्लिसिट का मीनिंग। इस एक्सप्लिसिट का मीनिंग होता क्या है? तो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सप्लिसिट, द एक्सप्लिसिट इटसेल्फ मीन्स टू स्टेट क्लियरली। एक्सप्लिसिट शब्द का सीधा मतलब है स्पष्ट बताना। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या हुआ? एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन हुआ इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल हैज बीन गिवन क्लियरली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वहां जहां डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियरली दिया है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो हुआ एक्सप्लिसिट। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल देख लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 पहले हमने लिया था। y is clearly, y is which variable? y is a dependent variable. y is dependent variable और हमारा क्वेश्चन कह रहा था फंक्शन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल y has been given clearly, explicitly मतलब to state clearly in terms of independent variable. So this is our example और ये कौन सा फंक्शन हुआ? Explicit function. क्लियर दिया है y in terms of x. Let us take what is implicit function. Explicit देखिए चीज वो याद रखनी है कि explicit मतलब to state clearly. Now implicit function is a function in which the dependent variable has not been given clearly in terms of clearly नहीं दिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0। इसमें क्लियरली नहीं दिया है। Now y is your dependent variable, x is independent one in terms of another, it is not clear. लेकिन हमारे पास बहुत से implicit functions ऐसे भी होंगे जिनको हम in terms of explicit function convert कर सकते हैं। Let us take implicit function can be converted in terms of explicit function. I have taken one example and the example is x square plus y square minus 1 equal to 0. Clearly नहीं दिया, क्लियरली नहीं दिया है इसको, इम्प्लिसिट फंक्शन ये क्लियर नहीं दिया है, लेकिन हम इसको क्लियरली कन्वर्ट कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वी कैन से y is equal to 1 root 1 minus x square. It means there are certain implicit functions which can be converted in terms of
एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शन हुए जो इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल क्लियरली नहीं दिए हैं, और एक्सप्लिसिट वो जो इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल आपको क्लियरली दे रखे हैं। Here I have taken two examples of implicit functions, और इन दोनों एग्जांपल्स में we have to find the value of dy upon dx। मतलब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है differentiation of y with respect to x। Now x will be independent variable, ये dependent and y will become dependent। x इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, x के हिसाब से y डिपेंड करेगा, तो x विल बी इंडिपेंडेंट, y विल, यानी x के हिसाब से हमको डिफरेंशिएशन करनी है। इससे पहले जो हमने डिफरेंशिएशंस की, वो डिफरेंशिएशंस की हमने एक्सप्लिसिट फंक्शंस की, एक्सप्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन की, जहां one variable means the dependent variable was clearly given in terms of independent variable, वो डिफरेंशिएशन की। लेकिन यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट गिवन क्लियरली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, इसके डिफरेंशिएशन, दिस इज आवर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, dy अपॉन dx हमको निकालना है। तो dy अपॉन dx निकालना है, तो पहली चीज डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। पहला काम तो यही करना है, दोनों साइड को x के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, 2 को बाहर ले लो, प्लस 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। तीनों की डिफरेंशिएशन, सबकी डिफरेंशिएशन की, और डिफरेंशिएशन का रूल कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ fx प्लस gx कैन बी रिटन एज डिफरेंशिएशन ऑफ fx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ gx। ये डिफरेंशिएशन का रूल कहता है, सिर्फ प्रोडक्ट और डिवीजन में अलग रूल लगते हैं, बाकी इट कैन बी रिटन लाइक दिस, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 प्लस 3 इंटू dy अपॉन dx। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, y की डिफरेंशिएशन 1 नहीं होनी है, लेकिन वेरिएबल है, कोई जीरो भी नहीं होनी है, इसको कांस्टेंट मान के नहीं चलना है। बहुत से लोग यहां गलती करते हैं, मैनी स्टूडेंट्स दे हैव मेड मिस्टेक, y की डिफरेंशिएशन 0 करते हैं। नो, y इज अगेन वेरिएबल, फर्क इतना है, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। देन डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, इट इज cos x, x के हिसाब से sin x की डिफरेंशिएशन cos x। अब हमको dy अपॉन dx निकालना, तो dy अपॉन dx वाली टर्म लेफ्ट साइड में रखी, तो 3 इंटू dy अपॉन dx, ये लेफ्ट साइड में, बाकी इट इज cos x माइनस 2, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई cos x माइनस 2 अपॉन 3। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। यानी एक्सप्लिसिट सब फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन होती है, उसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं कि डिफरेंशिएट dy अपॉन dx ऑफ sin x इक्वल टू cos x। लेकिन यहां डिफरेंशिएट करने के साथ साथ दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको यहां तो क्लियरली दे रखा है dy अपॉन dx हमको निकालना। चलिए यहां निकालते हैं। यहां पर भी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वही काम करने जा रही, जो प्रोसेस यहां फॉलो किया, सेम प्रोसेस। अब फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y square, it is equal to differentiation of tangent x plus differentiation of y। सबके डिफरेंशिएशन अलग अलग करते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू y, दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल, कांस्टेंट कोई नहीं है इनमें। प्रोडक्ट रूल कहता है x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये इसका लगाइए पहला, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2y, y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2y, लेकिन हमारा चेन रूल कहता है कि 2y डिफरेंशिएशन y की फिर से होनी है, x नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है, ये विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है, y स्क्वायर की 2y, यस करेक्ट, लेकिन y की डिफरेंशिएशन x के हिसाब से दोबारा होनी है, चेन रूल इससे पहले हमने किया। देन डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट x इज secant स्क्वायर x, और y की डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx वाली जितनी भी टर्म्स है उनको एक साइड ले, या पहले और सिंपल कर दो इसको, x इंटू dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y, x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2y इंटू dy अपॉन dx, इट इज इक्वल टू secant स्क्वायर x
प्लस dy अपॉन dx। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना dy अपॉन dx। तो ये dy अपॉन dx की टर्म्स एक साइड को ले आओ, पहले सारी लेफ्ट हैंड साइड को ले आनी चाहिए, राइट हैंड साइड। वी विल ब्रिंग हियर टू द लेफ्ट हैंड साइड, x इंटू dy अपॉन dx ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस 2y इंटू dy अपॉन dx, dy अपॉन dx वाली एक साइड रखी जी, माइनस dy अपॉन dx इट इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x ऑलरेडी राइट हैंड साइड में था, यहां से क्या जाएगा y माइनस y। अब dy अपॉन dx कॉमन आ गया जी, क्या बचा x प्लस 2y माइनस 1 इट इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1। dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, तो dy अपॉन dx की वैल्यू यहां ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये चीज यहां मल्टीप्लाई हो रही है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए ब्रैकेट यूज किया है कि दिस इज सिंगल टर्म, ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, एक टर्म सेकंड टर्म, तो इट इज सेकेंड स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y, दिस इज वैल्यू ऑफ dy upon dx। Let us take few more examples from one of the exercises of class plus 2. Here I have taken two more examples of 10 plus 2 NCERT book exercise 5.3। implicit functions है, implicit function के differentiation के लिए differentiate, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर से वही differentiate with respect to x, दोनों साइड differentiate both sides with respect to x, प्रोसेस वही differentiation of x cube plus differentiation of x square into y plus differentiation of xy square plus differentiation of y cube differentiation of 81 d upon dx, derivative of x cube का डेरिवेटिव 3x square प्लस, यहां ध्यान दीजिए दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, फिर से यहां पर भी अगेन प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2y, लेकिन y की डिफरेंशिएशन फिर से होनी है, देखिए फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड की डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy अपॉन dx, क्या किया, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, देखिए y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन का ये प्रोसेस है, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, y स्क्वायर इज 2y इंटू dy अपॉन dx प्लस सेकेंड इज y स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 प्लस यहां पर y क्यूब की डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर इंटू y की फिर से होनी है, चेन रूल कहता है, ये चेन रूल से चलना है, y क्यूब की 3y स्क्वायर, लेकिन y की फिर से होनी है विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx 81 की डिफरेंशिएशन 0। फर्दर सिंप्लीफाई, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx प्लस 2xy प्लस 2xy इंटू dy अपॉन dx प्लस y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx, ये स्टेप सेम ही लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं। अब dy अपॉन dx की टर्म्स को एक साइड रखना है, बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड ले आनी है, स्टेप दोनों सेम है। यहां क्या करना है, dy अपॉन dx की टर्म्स को एक साइड रखना है, तो dy अपॉन dx वाली x स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx लेफ्ट साइड में, फिर प्लस 2xy इंटू dy अपॉन dx लेफ्ट साइड में, और dy 3y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx, बाकी सारी कहां जाएगी, राइट हैंड साइड में, dy अपॉन dx वाली 1 2 एंड 3 टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में, अब बाकी राइट हैंड साइड में ये बन गया माइनस 2xy, ये माइनस y स्क्वायर, इसके अलावा कोई टर्म माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर, ये दोनों कहां ले ली, राइट हैंड साइड। यहां dy अपॉन dx कॉमन, ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2xy प्लस y स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई, इट इज माइनस ऑफ 2xy प्लस y स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लो, कोई फर्क नहीं है, कोई बदलाव नहीं आने वाला, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, दिस इज द वैल्यू ऑफ
dy अपॉन dx। सेम यहां पर वही काम करते हैं, सेम प्रोसेस है ये, dy अपॉन dx निकालना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर y प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटू y इट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y। दोनों साइड की डिफरेंशिएशन हमने की विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए जी, पहले इसके डिफरेंशिएशन में चेन रूल, स्क्वायर का काम पहले करना है। स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2 sin y, फिर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y की डिफरेंशिएशन फिर से होनी है, चेन रूल कहता है। देन डिफरेंशिएशन ऑफ cos, cos की हो गई माइनस साइन, तो इसका निशान माइनस लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस साइन एक्स वाई। लेकिन चेन रूल कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई फिर से होनी है, और डिफरेंशिएशन ऑफ y इज 0। इट इज 2 sin y, sin y की डिफरेंशिएशन cos y और y की डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। sin y की dy अपॉन dx क्यों आया साथ में उसमें? इसलिए आया कि sin x की तो cos x होनी थी, यहाँ sin y है, y भी वेरिएबल है। अगर sin a होता तो वो 0 होना था, a इज कांस्टेंट, लेकिन यहाँ y वेरिएबल है तो sin y की cos y, लेकिन y की डिफरेंशिएशन फिर से करनी है, माइनस साइन एक्स वाई। यहां ब्रैकेट लगा देना पहले, ये बड़ा जरूरी काम है, ब्रैकेट इसलिए लगाना, उसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू x की डिफरेंशिएशन 1 इट इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट रूल लगाया इसमें, तो ये हो गया 2 sin y इंटू cos y, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज sin 2 थीटा, ये आ गया sin 2 y, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू dy अपॉन dx माइनस ओपन द ब्रैकेट्स। ये बड़ा जरूरी है, तभी ब्रैकेट्स लगाए यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल लगाना था हमको। तो ये हो गया x इंटू साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई एंगल है, x इंटू वाई एंगल है, ब्रैकेट लगाना, इसमें ब्रैकेट लगा दो, x इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस y इंटू साइन इंटू एक्स वाई इट इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, ब्रैकेट्स ओपन की। अब dy अपॉन dx वाली एक साइड, बाकी जाएगी राइट हैंड साइड। तो ये बन गया साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स साइन इंटू एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन इंटू एक्स वाई। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज कॉमन, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन ले लिया है, इट इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। तो dy अपॉन dx की वैल्यू यहां से आ जाएगी, dy अपॉन dx इज राइट हैंड साइड इज y sin xy डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड से क्या जा रहा है, sin 2y माइनस x sin xy। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। तो इंप्लिसिट फंक्शंस को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सिंपल तरीका है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। चेन रूल वैसे ही लगना है जैसे हमने एक्सप्लिसिट फंक्शंस में लगाया था, कोई वेरिएशन नहीं करनी है। यहां पर सबसे बड़ी गलती होती है, y की डिफरेंशिएशन 0 बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल है वो भी, दैट इज नॉट कांस्टेंट। तो y जैसे साइन स्क्वायर y, पहले स्क्वायर की 2 sin y, फिर sin y की cos y, फिर y की dy अपॉन dx, वही प्रोसेस हमने किया। sin y की, देखिए पहले 2 sin y, ठीक है, sin y की cos y इंटू dy अपॉन dx। वन मिस्टेक दैट वी हैव डन इन द कैलकुलेशन हियर, यहां पर 3x स्क्वायर हम राइट हैंड साइड में नहीं ले गए, तो वी विल टेक इट माइनस 3x स्क्वायर। इसमें dy अपॉन dx नहीं था, तो इट विल बी यहां पर राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस कॉमन, माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस, एंड व्हाट यू विल गेट माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस। These are simple calculations and we have skipped one of the variables, left hand side से right hand side में लाना भूल गए थे। So this is all about derivative of implicit functions.